ये रस्मरथी का अंतिम भाग है। अंतिम, ये एक शब्द जुबान पर कितना भारी है मेरा दिल ही जानता है। मैंने जब इस कविता का पाठ शुरू किया था तो बड़ा दुविधा में था कि YouTube पर ऐसे गूढ़ कविता को समझने वाले कहाँ होंगे। आजकल तो रील और कॉमेडी का ज़माना है, लेकिन इस कविता के प्रति आप सबकी मोहब्बत ने मेरी ही दुविधा समाप्त कर दी। मुझे एहसास हुआ कि हिंदी भाषा और साहित्य से प्रेम करने वालों की आज भी कमी नहीं है। रस्मरथी की पंक्तियाँ जब याद आती थी मुझे, तो मैं ये सोचकर व्याकुल हो उठता कि कविता के इस अमृत कलश पर सिर्फ मेरा ही नहीं, आप सबका भी बराबर अधिकार है। पर सवाल ये था कि ये अमृत घट आपके होठों तक पहुँचाए कौन, जिसे राष्ट्रकवि दिनकर लिख कर चले गए। वो कर्ण का परिचय जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुंवारी, उसका पलना हुई धार पर बहती हुई पिटारी। जाति पूछे जाने पर वो कर्ण का विद्रोही और निडर प्रत्युत्तर। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानूं जाति, जाति है मेरे ये भुजदंड। पढ़ो उसको जो मुझ में झलक रहा है तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। वो अज्ञातवास की बाधाओं से पांडवों का चूछना, है कौन ऐसा विघ्न जग में, टिक सके वीर नर के मग में, मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी हो जाता है। वो दुर्योधन को कर्ण की चुनौती, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। वो कृष्ण को कर्ण का दो टूक जवाब, जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। वो अर्जुन के बाणों से बिध कर भीष्म पितामह का धराशायी होना, कुरुकुल का दीपित ताज गिरा, थक कर बूढ़ा जब बाज गिरा। और वो दिनकर का लिखा हुआ अटल सत्य, जहाँ कहीं है ज्योति जग में, जहाँ कहीं उजियाला, वहीं खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। 5000 साल पहले संसार को आलोकित करने के लिए अपने सत्य, संयम और शौर्य से कर्ण ने जो अंतिम मोल चुकाया था, 20वीं सदी में रस्मरथी लिखकर वही मूल्य दिनकर ने चुका दिया। आज मैं आपके सामने उस युग पुरुष का वर्णन करूंगा जो सूर्य के समान रक्त बीज से जन्मा, सूर्य बनकर जिया और सूर्य की तरह ही अस्त होने से पहले अपनी अमिट लालिमा पीछे छोड़ गया। कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि अर्जुन के सिवाय किसी पांडव का वध नहीं करेगा। कुंती 5 पुत्रों की माता थी और हमेशा रहेंगी। कर्ण ने कहा था यदि उसने अर्जुन को मार दिया तो वो स्वयं पुत्र की तरह कुंती की गोद में वापस लौट आएगा। लेकिन अर्जुन से आज वो अंतिम बार टकराते हुए वो जान चुका था कि जीवन के इस अंतिम युद्ध में भी नियति उसे वैसे ही छलेगी जैसे जीवन भर छला। उसे अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो चुका था, लेकिन वो वीर लड़ते हुए, दहाड़ते हुए हजारों शत्रुओं को मारकर मरना चाहता था। कर्ण को याद आया कि अतीत में उससे भूल से गो हत्या हो गई थी और एक ब्राह्मण ने उसे श्राप दे दिया था कि जिस रथ पर बैठकर उससे ये पाप हुआ है, वही रथ उस दिन धरती में समा जाएगा जब उसे रथ की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। कर्ण समझ गया कि इस अंतिम समय में श्राप के सच होने का समय आ गया है। कृष्ण जानते थे कि अगर इस अद्वितीय योद्धा से जीतना है तो इसे इसी कमजोर क्षण में जीता जा सकता है, अन्यथा ऐसे वीर को हराना असंभव है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस निहत्थे कर्ण पर वार करके उसे इसी वक्त मार दो। लेकिन अर्जुन तो धर्मनिष्ठ थे, ऐसी अनीति सोचकर ही उनका हृदय कांप उठा। कर्ण ने आंखें मिलाकर अर्जुन से कहा, नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो। कर्ण ने कृष्ण से वो सारे अधर्म, सारे छल गिनवाए जो पांडवों ने किए थे। कर्ण को सिर्फ एक अफसोस था कि उस दिन कौरवों की सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वो चुप क्यों रह गया। अंतिम समय निकट देख उसने कृष्ण को ललकार कर कहा,
विजय दिलवाइए केशव, स्वजन को विजय दिलवाइए। कर्ण कहता कि धरती, तू अगर ये लकड़ी का काठ का रथ निगल भी लेगी तो मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो आलोक का रथ आकाश से आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कैसा रथ है सुन। अपने पुत्र का सर धड़ से कटा हुआ देखकर सूर्य रोता हुआ बादलों के पीछे छुप गया। सारी सृष्टि इस शूरवीर का शव देखकर विलाप कर उठी। स्वयं केशव भी कुछ पल के लिए शोकाकुल हो जाते हैं। शौर्य वही, वीरता वही जिसका गुणगान शत्रु भी कर उठे। युधिष्ठिर को विश्वास ही नहीं था कि कर्ण मर भी सकता है। आप कहीं भी रहें, किसी भी पक्ष से लड़े, आपकी गति कोई भी हो, हार हो या जीत हो, आप कैसे भी मरें, लेकिन आप जिए कैसे, उस जीने में स्वाभिमान कितना था, उस जीने में धर्म कितना था, उस जीने में आपका सिद्धांत कितना था, ये आपको सदियों सदियों तक अमर रखता है। कर्ण जिसने शून्य से शिखर तक की यात्रा अपने बाहुबल से तय की थी, त्याग और सत्य की बड़ी से बड़ी परीक्षाएं जिसके सामने बौनी हो गई, जीवन के अंतिम क्षण तक जिसके दान का आकार इतना बड़ा रहा कि स्वयं भगवान को भी उसके तले भिक्षु बनकर आना पड़ा। कालखंड जब जब अपने पन्ने पलटकर देखेगा, अपने इस व्रत पुत्र के सामने नतमस्तक होने के लिए विवश हो जाएगा। शत शत नमन ऐसे वीर पुरुष को। रश्मरथी का सप्तम सर्ग एक अद्वितीय खंडकाव्य का आखिरी अध्याय है। कर्ण की वीरगाथा का आखिरी अध्याय, एक दानवीर के अंत का आखिरी अध्याय, एक ऐसे वीर की जीवन गाथा का आखिरी अध्याय जिसने जीवन मूल्यों को युद्ध विजय से कहीं ऊपर रखा, राज्य विजय से कहीं ऊपर रखा। एक ऐसा वीर जिसने गुरु भक्ति, मित्रता, दानवीरता के अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए। एक ऐसा वीर जिसने सारी कीर्ति अपने बल पर हासिल की। आइए अब चलते हैं विषय की ओर। रथ सजा भेरियां घमक उठी, गहगहा उठा अंबर विशाल। कूदा सयंदन पर गरज कर्ण, ज्यों उठे गरज क्रोधांध काल। है कहाँ इंद्र, देखें कितना प्रज्वलित मृत्युजन होता है। सुरपति से छले हुए नर का कैसा प्रचंड रण होता है। अंगार वृष्टि पा धधक उठ, जिस तरह शुष्क कानन का तृण। सकता ना रोक शास्त्री की गति, पुंजित जैसे नवनीत मृषिण। यम के समक्ष जिस तरह नहीं चल पाता बद्ध मनुज का वश। हो गई पांडवों की सेना, त्यों ही बाणों से विद्ध विवश। भागने लगे नरवीर छोड़, वह दिशा जिधर भी झुकाकर। भागे जिस तरह लवा का दल, सामने देख रोशन सुपर्ण। रण में क्यों आए आज, लोग मन ही मन में पछताते थे। दूर से देख भी उसको भय से सहमे जाते थे। काटता हुआ रण विपिन क्षुब्ध, राधे गरजता था क्षण क्षण। सुन सुन निनाद की धमक शत्रु का, व्यूह लरचता था क्षण क्षण। अरि की सेना को विकल देख बढ़ चला और कुछ समुत्साह। कुछ और समुद्वेलित होकर उमड़ा भुज का सागर अथाह। गरजा शंख हो कर्ण शल्य, देखो कि आज क्या करता हूँ। कौन्तेय कृष्ण दोनों को ही जीवित किस तरह पकड़ता हूँ। बस आज शाम तक यहीं सुयोधन का जय तिलक सजा करके लौटेंगे हम। दुंदुभि अवश्य जय की रणबीज बजा करके। इतने में कुटिल नियति प्रेरित पड़ गए सामने धर्मराज। टूटा कृतांत सा कर्ण, कोक पर पड़े
टूट जिस तरह बाज, लेकिन दोनों का विषम युद्ध क्षण भर भी नहीं ठहर पाया। सह सकी न गहरी चोट युधिष्ठिर की मुनि कल्प मृदुल काया। भागे हुए रण को छोड़ कर्ण ने झपट दौड़ा कर महाग्रीव, कौतुक से बोला महाराज तुम तो निकले कोमल अतियु। हाँ भीरु नहीं, कोमल कहकर ही जान बचाए देता हूँ, आगे की खातिर एक युक्ति भी सरल बताए देता हूँ। हैं विप्र आप सेविये धर्म, तरु तले कहीं निर्जन वन में, क्या काम साधुओं का कहिए इस महाघोर घातक रण में। मत कभी छात्रता के धोखे रण का प्रदाह झेला करिए, जाइए नहीं फिर कभी गरुड़ की झपटों से खेला करिए। भागे विपन्न हो समर छोड़ ग्लानि में निमज्जित धर्मराज, सोचते कहेगा क्या मन में जाने यह शूरों का समाज। प्राण ही हरण करके रहने क्यों नहीं हमारा मान दिया, आमरण ग्लानि सहने को ही पापी ने जीवन दान दिया। समझे ना हाय कौन्तेय, कर्ण ने छोड़ दिए किस लिए प्राण, गर्दन पर आकर लौट गई सहसा क्यों विजयी की कृपाण। लेकिन अदृश्य ने लिखा कर्ण ने वचन धर्म का पाल किया, खड्ग का छीन कर ग्रास उसे माँ के आंचल में डाल दिया। कितना पवित्र या शील कर्ण जब तक भी रहा खड़ा रण में, चेतनामयी माँ की प्रतिमा घूमती रही तब तक मन में। सहदेव युधिष्ठिर नकुल भीम को बार बार बस में लाकर कर दिया मुक्त, हंसकर उसने भीतर से कुछ इंगित पाकर। रण का विचित्र यह खेल मुझे तो समझ नहीं कुछ पड़ता है, कायर अवश्य कर याद पार्थ की तू मन ही मन डरता है। हंसकर बोला राधेय शल्य, पार्थ की भीति उसको होगी, क्षयमान क्षणिक भंगुर शरीर पर मृषा प्रीति जिसको होगी। इस 4 दिनों के जीवन को मैं तो कुछ नहीं समझता हूँ, करता हूँ वही सदा जिसको भीतर से सही समझता हूँ। यह कथा नहीं अंतःपुर की बाहर मुख से कहने की है, यह व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन सहने की है। सब आँख मूंद कर लड़ते हैं जय इसी लोक में पाने को, पर कर्ण जूझता है कोई ऊंचा सद्धर्म निभाने को। कुछ जुटा रहा सामान खमंडल में सोपान बनाने को, ये 4 फूल फेंके मैंने ऊपर की राह सजाने को। ये 4 फूल हैं मोल किन्हीं कातर नैनों के पानी के, ये 4 फूल प्रछन्न दान हैं किसी महाबलदानी के। ये 4 फूल मेरा अदृष्ट था हुआ कभी जिनका कामी, ये 4 फूल पाकर हंसकर, ये 4 फूल पाकर प्रसन्न हंसते होंगे अंतर्यामी। समझोगे नहीं शल्य इसको, यह कर्तव्य नादानों का है, ये खेल जीत से बड़े किसी मकसद के दीवानों का है। जानते स्वाद इसका वे ही जो सुरा स्वप्न की पीते हैं, दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग खड़े जो जीते हैं। समझा ना सत्य ही शल्य इसे बोला, प्रलाप यह बंद करो, हिम्मत हो तो लो करो समर, बल हो तो अपना धनुष धरो लो। वह देखो वानरी ध्वजा दूर से दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर आवाज़ सुनाई पड़ती है। क्या बेगवान है अश्रु देख विद्युत शर्माई जाती है, आगे सेना छट रही घटा पीछे से छाई जाती है। पार्थ को देख उच्छल उमंग पूरित उर पावावार हुआ, दंभोल नाद कर कर्ण कुपित अंतक सा भीमाकार हुआ। बोला विधि ने जिस हेतु पार्थ हम दोनों का निर्माण किया, जिस लिए प्रकृति के अनल तत्व का हम दोनों ने पान किया, जिस दिन के लिए किए आए हम दोनों वीर अथक साधन, आ गया भाग्य से आज जन्म जन्मों का निर्धारित वह क्षण। आओ हम दोनों विसिक वही पूजित हो जय जयकार करें, ममच्छेदन से एक दूसरे का जी भर सत्कार करें। पर सावधान इस मिलन बिंदु से अलग नहीं होना होगा, हम दोनों में से किसी एक को आज यहीं सोना होगा। हो गया बड़ा अतिकाल, आज निर्णय अंतिम कर लेना है, शत्रु का या कि अपना मस्तक काट कर यहीं धर देना है। कर्ण का देख यह दर्प पार्थ का दाहक उठा रविकांत हृदय, बोला रे सारथी पुत्र किया तूने सत्य ही योग्य निश्चय।
पर कौन रहेगा यहाँ, बात यह अभी बताए देता हूँ। धड़ पर से तेरा शीश मूढ़ ले अभी हटाए देता हूँ। यह का अर्जुन ने तान कान तक धनुष बाण संधान किया, अपने जानते विपक्षी को हत ही उसने अनुमान किया। पर कर्ण झेल वह महाविशिख, कर उठा काल सा अट्ठाहस। रण के सारे स्वर डूब गए, छा गया निनद से दिशाकाश। बोला शाबाश वीर अर्जुन, यह खूब गहन सत्कार रहा। पर बुरा ना मानो अगर आन कर मुझ पर वह बेकार रहा। मत कवच और कुंडल विहीन इस तन को मृदुल कमल समझो। साधना दीप्त वक्ष स्थल को अब भी दुर्भेद अचल समझो। अब लो मेरा उपहार, यही यमलोक तुम्हें पहुंचाएगा। जीवन का सारा स्वाद तुम्हें बस इसी बार मिल जाएगा। कह इस प्रकार राधिये अधर को दबा, रौद्रता में भर के। हुंकार उठा घातिका शक्ति विकराल सरासन पर धर के। संभले जब तक भगवान नचाए इधर उधर किंचित सयंदन। तब तक रथ में ही विकल विद्ध मूर्छित हो गिरा पृथानंदन। कर्ण का देख या समर शौर्य संगर में हाहाकार हुआ। सब लगे पूछने अरे पार्थ का क्या सचमुच संहार हुआ। पर नहीं, मरण का तट छूकर हो उठा अचिर अर्जुन प्रबुद्ध। क्रोधांध गरज कर लगा कर्ण के साथ मचाने द्विरथ युद्ध। प्राविट से गरज गरज दोनों करते थे प्रतिभट पर प्रहार। थी तुला मध्य संतुलित खड़ी लेकिन दोनों की जीत हार। इस ओर कर्ण मार्तांड सदृश, उस ओर पार्थ अंतक समान। रण के मिस मानो स्वयं प्रलय हो उठा समर में मूर्तिमान। जूझता एक क्षण छोड़ स्वतः सारी सेना विस्मय विमुग्ध। अपलक होकर देखने लगी दो सिति कंठों का विकट युद्ध। है कथा नयन का लोभ नहीं, समृत कर सके स्वयं सुरगण। भर गया विमानों से तिल तिल, कुरभू पर कल कल नदित गगन। थी रुकी दिशा की सांस, प्रकृति के निखिल रूप तन्मय गंभीर। ऊपर स्तंभित दिन मणिका रथ, नीचे नदियों का अचल नीर। आहा यह युग्म दो अद्भुत नरों का, महामदमत्त मानव कुंजरों का। निर्गुण के मूर्तिमय अवतार ये दो, मनुज कुल के सुभग श्रृंगार ये दो। परस्पर हो कहीं यदि एक पाते, ग्रहण कर शील की यदि टेक पाते। मनुजता को ना क्या वो नया उत्थान मिलता, अनूठा क्या नहीं वरदान मिलता। मनुज की जाति का पर शाप है यह, अभी बाकी हमारा पाप है यह। बड़े जो भी कुसुम कुछ फूलते हैं, अहंकृत में भ्रमित हो भूलते हैं। नहीं हिलमिल विपिन को प्यार करते, झगड़ कर विश्व का संहार करते। जगत को डालकर निःशेष दुख में, शरण पाते स्वयं भी काल मुख में। चलेगी यह जहर की क्रांति कब तक, रहेगी शक्ति वंचित शांति कब तक। मनुज मनुजत्व से कब तक लड़ेगा, अनल वीरत्व से कब तक झड़ेगा। विकृति जो प्राण में अंगार भरती, हमें रण के लिए लाचार करती। घटेगी तीव्र उसका दाह कब तक, मिलेगी अन्य उसको राह कब तक। हलाहल का शमन हम खोजते हैं, मगर शायद विमन हम खोजते हैं। बुझाते हैं दिवस में जो जहर हम, जगाते फूंक उसको रात भर हम। किया कुंचित विवेचन व्यस्त नर का, हृदय शत भीति से संत्रस्त नर का। महाभारत मही पर चल रहा है, भुवन का भाग्य रण में जल रहा है। चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग। फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग। बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। गत्वर गैरे सुघर भूगर से लिए रक्त रंजित शरीर। थे जूझते रहे कौंतेय कण, क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर। दोनों रणकृशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ। दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ। इतने में सर के कर्ण ने देखा जो अपना निसंग। तरकस में से फुमकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। जन्म से पार्थ का शत्रु
परम तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बस एक बार कर कृपा धनुष पर चढ़ सरभ्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत सैंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या करता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा। संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। रे असुसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी, सीमित वन में ही नहीं बहुत बसते हैं पुरग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी ज्वल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला तब हो द्वैसांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता ना मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। काकोदर को कर विदा कर फिर बढ़ा समर में गर्जमान, अंबर अनंत झंझला कर उठा हिल उठे निर्जरों के विमान। तूफान उठाए चला कर बल से धकेल अरि के दल को, जैसे प्लावन की धार बहे चले सामने के जल को। पांडव सेना भयभीत भागती हुई जिधर भी जाती थी, अपने पीछे दौड़ते हुए वह आज कर्ण को पाती थी। रह गई किसी के भी मन में जय की किंचित भी नहीं आस, आखिर बोले भगवान सभी को देख व्याकुल हताश। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों का पौरुष होकर असंख्य वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके ही हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव कितना पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरथ कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसी तो नहीं कमल वन में भी कुंजर धूम मचाता है। इस पुरुष सिंह का समर देख मेरे तो हुए निहाल नयन, कुछ बुरा न मानो कहता हूँ मैं आज एक चिरगूढ़ बचन। कर्ण के साथ तेरा बल भी मैं खूब जानता आया हूँ, मन ही मन तुझसे बड़ा वीर पर इसे मानता आया हूँ। और देख चरम वीरता आज तो यही सोचता हूँ मन में, है भी कोई जो जीत सके इस अतुल धनुर्धर को रण में। मैं चक्र सुदर्शन धरूं तब भी शायद ही आज कर्ण अंतक हमारा मानेगा। यह नहीं देह का बल केवल अंतर नभ के भी विवस्वान हैं किए हुए मिलकर इसको इतना प्रचंड जाज्वल्यमान। सामान्य पुरुष या नहीं वीर यह तपोनिष्ठ व्रतधारी है, मृतिक का पुंज यह मनुज ज्योतियों के जग का अधिकारी है। कर रहा कालसा घोर समर जय का अनंत विश्वास लिए, है घूम रहा निर्भय जाने भीतर क्या दिव्य प्रकाश लिए। जब भी देखो तब आंख गड़ी सामने किसी अर्जन पर है, भूल ही गया है एक शीश इसके अपने भी तन पर है। अर्जुन तुम भी अपने समस्त विक्रम बल का आह्वान करो, अर्जित असंख्य विद्याओं का हो सजग हृदय में ध्यान करो। जो भी हो तुम में तेज चरम पर उसे खींच लाना होगा, तैयार रहो कुछ चमत्कार तुमको भी दिखलाना होगा। दिनमण पश्चिम की ओर ढले देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे ना जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़ तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा।
क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं या निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झन झन निनाद, दंतावल हो चिंघार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, उठता होर अंतरनाद क्षण क्षण, झनझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म बिसिक सनसन। संहार देह धर खड़ा जहां, अपनी पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोर तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो जहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान, साकार ध्वंस के बीच पैठ छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी न आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियति का कार्यक्रम है। ना जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही केवल क्यों जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धरित्री का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहें क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पड़ंग में रथ को जकड़कर गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। लगाया जोर अश्वों ने न थोड़ा, नहीं लेकिन मही ने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे किसी दुःशक्ति का ही घात है यह, जरा सी कीच में सैंदन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है। निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधे कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियति का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कण का सयंदन ग्रसे जब। सिवा राधे के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन उसको बाहुबल से। उछल कर कण सयंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भर कर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, भुजा के जोर से सारा संसार डोला। पर ना डोला किंतु जो चक्का फंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था। विपद में कर्ण को यों ग्रस्त पाकर, शरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर। जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। शरासनतान बस अवसर यही है, घड़ी फिर और मिलने की नहीं है। विशिख कोई गले के पार कर दे, अभी ही शत्रु का संहार कर दे। श्रवण कर विश्व गुरु की देशना यह, विजय के हेतु आतुर ऐसना यह। सहम उठा जरा कुछ पार्थ का मन, विनय में ही मगर बोला अकिंचन। नरोचित किंतु क्या यह कर्म होगा, मलिन इससे नहीं क्या धर्म होगा। हंसे केशव वृथा हठ ठानता है, अभी तू धर्म को क्या जानता है। कहूँ जो पाल उसको धर्म है क्या, कहूँ जो पाल उसको धर्म है क्या। हनन कर शत्रु का सत्कर्म है यह, क्रिया को छोड़ चिंतन में फंसेगा। उलट कर काल तुझको ही ग्रसेगा। लगा राधेय को शर मारने वह, विपद में शत्रु को संहारने वह। सरों से बेधने तन को बदन को, दिखाने वीरता निशस्त्र जन को। नहीं जब पार्थ को देखा सुधरते, हृदय में धर्म का टुक ध्यान धरते। समय के योग्य धीरज को संजोकर, कहा राधे ने गंभीर होकर। नरोचित धर्म से कुछ काम तो लो, बहुत खेले जरा विश्राम तो लो। फंसे रथ चक्र को जब तक निकालूं, धनुष धारण करूं प्रहरण संभालूं। रुको तब तक चलाना बाण फिर तुम, हरण करना सको तो प्राण फिर तुम। नहीं अर्जुन शरण में मांगता हूँ, समर्थित धर्म से रण मांगता हूँ।
कलंकित नाम मत अपना करो तुम, हृदय में ध्यान इसका भी धरो तुम। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार तक उसकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। उपस्थित देख यो न्यायार्थ अरि को, निहारा पार्थ ने हो खिन्न हरि को। मगर भगवान किंचित भी न डोले, कुपित हो वज्र सी यह बात बोले। प्रलापी ओ उजागर धर्म वाले, बड़ी निष्ठा बड़े सत्कर्म वाले। मरा अन्याय से अभिमन्यु जिस दिन, कहाँ पर सो रहा था धर्म उस दिन। हलाहल भीम को जिस दिन पड़ा था, कहाँ पर धर्म यह उस दिन धरा था। लगी थी आग जब लाक्षा भवन में, हंसा था धर्म ही तब क्या भवन में। सभा में द्रौपदी को खींच लाके, सुयोधन की उसे दासी बता के। सुआमा जाति को आदर किया जो, बहुत सत्कार तुम सबने किया जो। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, उजागर शील भूषित धर्म ही था। जुए में हार कर धन धाम जिस दिन, हुए पांडव यति निष्काम जिस दिन। चले वनवास को तब धर्म था वह, शकुनियों का नहीं अपकर्म था वह। अवधि कर पूर्ण जब लेकिन फिरे हुए, असल में धर्म से ही थे गिरे हुए। बड़े पापी हुए जो ताज मांगा, किया अन्याय अपना राज मांगा। नहीं धर्मार्थ वे क्यों हारते हैं, अधि हैं शत्रु को क्यों मारते हैं। हम ही धर्मार्थ क्या दाहते रहेंगे, सभी कुछ मौन हो सहते रहेंगे। कि दगे धर्म को बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। ना दी क्या यातना इन कौरवों ने, किया क्या क्या ना निर्घिन कौरवों ने। मगर तेरे लिए सब धर्म ही था, दुहित निज मित्र का सत्कर्म ही था। किए का जब उपस्थित फल हुआ है, ग्रसित अभिशाप से संबल हुआ है। चला है खोजने तू धर्म रण में, मृषा किलविष बताने अन्य जन में। शिथिल कर पार्थ किंचित भी ना मन तू, ना धर्माधर्म में पड़ भीरू बन तू। कड़ा कर वृक्ष को सर मार इसको, चढ़ा सायक तुरंत संहार इसको। हंसा राधे हाँ अब देर भी क्या, सुशोभन कर्म में अवसेर भी क्या। कृपा कुछ और दिखलाते नहीं क्यों, सुदर्शन ही उठाते नहीं क्यों। थके बहुविध स्वयं ललकार करके, गया थक पार्थ भी सर मार करके। मगर यह पक्ष फटता ही नहीं है, प्रकाशित शीश कटता ही नहीं है। कहा जो आपने सब कुछ सही है, मगर अपनी मुझे चिंता नहीं है। सुयोधन हेतु ही पछता रहा हूँ, बिना विजयी बनाए जा रहा हूँ। वृथा है पूछना किसने किया क्या, जगत के धर्म को संबल दिया क्या। सुयोधन था खड़ा कल तक जहाँ पर, ना है क्या आज पांडव ही वहीं पर। ना है क्या आज पांडव ही वहाँ पर। उन्होंने कौन सा अपधर्म छोड़ा, किए से कौन कुत्सित कर्म छोड़ा। गिनाऊं क्या स्वयं सब जानते हैं, जगत गुरु आपको हम मानते हैं। शिखंडी को बनाकर ढाल अर्जुन, हुआ गांगेय का जो काल अर्जुन। नहीं वह और कुछ सत्कर्म ही था, अरे कह दीजिए वह भी धर्म ही था। हुआ सात्विक बलि का त्राण जैसे, गए भूरिश्रवा के प्राण जैसे। नहीं वह कृत नरता से रहित था, पतन वह पांडवों का धर्म हित था। कथा अभिमन्यु की तो बोलते हैं, नहीं पर भेद यह क्यों खोलते हैं। कुटिल षड्यंत्र से रण से विरत होकर, महाभट द्रोण को छल से निहत कर। पतन पर दूर पांडव जा चुके हैं, चतुर्गुण मोल बलि का पा चुके हैं। रहा क्या पुण्य अब भी तोलने को, उठा मस्तक गरज कर बोलने को। वृथा है पूछना था दोष किसका, खुला पहले गरल का कोस किसका। जहर अब तो सभी का खुल रहा है, हलाहल से हलाहल धुल रहा है। जहर की कीच में ही आ गए जब, कलुष बनकर कलुष पर छा गए जब। दिखाना दोष फिर क्या अन्य जन में, अहम से भूलना क्या व्यर्थ मन में। सुयोधन को मिले जो फल किए का, कुटिल परिणाम द्रोहा नल पिए का। मगर पांडव जहाँ अब चल रहे हैं, विकट जिस वासना में चल रहे हैं। अभी पातक बहुत कराएगी यह, अभी पातक बहुत करवाएगी यह।
उन्हें जाने कहाँ ले जाएगी वह, ना जाने वे इसी विष से जलेंगे कहीं या बर्फ में जाकर गलेंगे। सुयोधन पूत या पवित्र ही था, प्रतापी वीर पर मेरा मित्र ही था। किया मैंने वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। विजय दिलवाइए केशव स्वजन को, शिथिल सचमुच नहीं कर पार्थ मन को। अभय हो वेधता जा अंग अरिका, द्वैध क्या प्राप्त है जब संग हरि का। महानिर्वाण का क्षण आ रहा है, नया आलोक सयंदन आ रहा है। तपस्या से बने हैं यंत्र जिसके, कसे जप याग से हैं तंत्र जिसके। जुते हैं कीर्तियों के वाज जिसमें, चमकती है किरण की राज जिसमें। हमारा पुण्य जिसमें झूलता है, विभा के पद साजो फूलता है। रचा मैंने जिसे निज पुण्य बल से, दया से दान से निष्ठा अचल से। हमारे प्राण साही पूत है जो, हुआ सद्धर्म से उद्भूत है जो। आहा आलोक सयंदन आन पहुँचा, हमारे पुण्य का क्षण आन पहुँचा। विभाओ सूर्य की जय गान गाओ, मिलाओ तार किरणों की मिलाओ। प्रभा मंडल भरो झंकार, बोलो जगत की ज्योतियों निज द्वार खोलो। तपस्या रोचि भूषित ला रहा हूँ, चढ़ा मैं रस्म रथ पर आ रहा हूँ। गगन में बद्ध कर दीपित नयन को, किए था कण जब सूर्यास्त मन को। लगा सर एक ग्रीवा में संभल के, उड़ी ऊपर प्रभा तन से निकल के। गिरा मस्तक मही पर छिन्न होकर, तपस्या धाम तन से भिन्न होकर। छिटक कर जो उड़ा आलोक तन से, हुआ एक आत्म वह मिलकर तपन से। उठी कौंतेय की जयकार रण में, मचा घनघोर हाहाकार रण में। सुयोधन बालकों सा रो रहा था, खुशी से भीम पागल हो रहा था। फिरे आकाश से सूर्यान सारे, नतानन देवता नभ से सिधारे। छिपे आदित्य होकर आर्त घन में, उदासी छा गई सारे भुवन। प्रकृति निःशब्द थी, यह हो गया क्या, हमारी गांठ से कुछ खो गया क्या। युधिष्ठिर प्राप्त कर निस्तार भय से, प्रफुल्लित हो बहुत दुर्लभ विजय से। दृगों में मोद के मोती सजाए, बड़े ही व्यग्र हरि के पास आए। कहा केशव बड़ा था त्रास मुझको, नहीं था यह कभी विश्वास मुझको कि अर्जुन यह विपद भी हर सकेगा। किसी दिन कर्ण रण में भी मर सकेगा। इसी के त्रास में अंतर पगा था, हमें वनवास में भी भय लगा था। कभी निश्चिंत मैं क्या हो सका था, ना 13 वर्ष सुख से सो सका था। बलि योद्धा बड़ा विकराल था वह, हरे कैसा भयानक काल था वह। मृषल विष में बुझे थे बाण क्या थे, शिला निर्भोग ही थे प्राण क्या थे। मिला कैसे समय निर्भीक है यह, हुई सौभाग्य से ही जीत है यह। नहीं यदि आज ही वह काल सोता, ना जाने क्या समर का हाल होता। उदासी में भरे भगवान बोले, ना भूलें आप केवल जीत को लें। नहीं पुरुषार्थ केवल जीत में है, विभा का सार शील पुनीत में है। विजय क्या जानिए बस्ती कहाँ है, विभा उसी की अजय हस्ती कहाँ है। भरी वह जीत के हुंकार में है, छिपी अथवा लहू की धार में है। हुआ जाने नहीं क्या आज रण में, मिला किसको विजय का ताज रण में। किया क्या प्राप्त हम सब ने दिया क्या, चुकाया मोल क्या सौदा लिया क्या। समस्याशील की सचमुच गहन है, समझ पाता नहीं कुछ क्लांत मन है। ना हो निश्चिंत कुछ अवधानता है, जिसे तजता उसी को मानता है। मगर जो हो मनुज सुवरिष्ठ था वह, धनुर्धर ही नहीं धर्मिष्ठ था वह। तपस्वी सत्यवादी था व्रती था, महाब्राह्मण्य था मन से यति था। हृदय का निष्कपट पावन क्रिया का, दलित तारक समुद्धारक त्रिया का। बड़ा बेजोड़ दानी था सदैव था, युधिष्ठिर कर्ण का अद्भुत हृदय था। किया किसका नहीं कल्याण उसने, दिए क्या क्या ना छिप कर दान उसने। जगत के हेतु ही सर्वस्व खोकर, मरा वह आज रण में निस्व होकर। उगी थी ज्योति जग को तारने को, न जन्मा था पुरुष वह हारने को। मगर सब कुछ लुटा कर दान के हित, सुयस के हेतु नर कल्याण के हित। दया कर शत्रु को भी त्राण देकर, खुशी से मित्रता पर प्राण देकर। गया है कर्ण भू को दीन करके, मनुज कुल को
को बहुत बलहीन करके। युधिष्ठिर भूलिए विकराल था वह, विपक्षी था हमारा काल था वह। आहा वह शील में कितना विनत था, दया में धर्म में कैसा निरत था। समझ कर द्रोण मन में भक्ति भरिए, पितामह की तरह सम्मान करिए। मनुजता का नया नेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है, जगत से ज्योति का चेता उठा है।